हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो तैयार हो जाए बीएसएफ की एक और नई वैकेंसी के लिए। जी हाँ, साहिबान, कांस्टेबल, एसआई, एससी, लाइनमैन और स्टोरमैन के पदों पर वैकेंसी आई है दोस्तों। जो भी 10th पास से लेकर आईटीआई या डिप्लोमा धारक कैंडिडेट है, सब के लिए इसमें वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों जरूर इस वैकेंसी को देखिए और फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसकी बात करेंगे दोस्तों, मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के बेस पर ये वैकेंसी आई है। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप इस वैकेंसी के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों प्रॉपर रूप से ये वैकेंसी की बात करूँ तो दोस्तों एयरविंग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आई है, जो बीएसएफ के अंतर्गत रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों वैकेंसी का स्टार्ट अप करते हैं कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी आपकी मांगी गई है, क्या आपका दोस्तों प्रोसेस रहने वाला है और फिजिकल टेस्ट आपका इसमें रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं चर्चा कर लेता हूँ कि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा। तो 16 मार्च से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2024 की। इसके अलावा दोस्तों फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 15 अप्रैल। और दोस्तों आपको एग्जाम और जो एडमिट कार्ड आएगा उसकी जानकारी भी मैं इसी चैनल पर आपको दे दूंगा। बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की। इसकी एप्लीकेशन फीस इसमें कितने रखी गई है। तो दोस्तों जनरल, ओबीसी और ईवीएस से 100 रुपये रखे गए हैं। बाकी से किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो एज लिमिट है बीएसएफ एयरविंग के कैंडिडेट्स के लिए, जो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, तो एसआई की पोस्ट के लिए दोस्तों 18 से 30 साल रखी गई है। वहीं दोस्तों कांस्टेबल एंड एससी पोस्ट के लिए 18 से 25 साल आपकी होनी चाहिए। एज लिमिट की दोस्तों बात करें तो 15 अप्रैल 2024 तक आपकी ये एज लिमिट होनी चाहिए। कैलकुलेट आप यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर के द्वारा। इंजीनियरिंग सेटअप पोस्ट के अंतर्गत आपकी पोस्ट कितनी कितनी आई है और उसकी सैलरी आपको कितनी दी जाएगी वो मैं बात कर लेता हूं। तो एसआई के वर्क्स के लिए दोस्तों 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये आपको पेमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा आपको इसके अंतर्गत 13 वैकेंसियाँ आई है। वहीं दोस्तों बात करें एसआई जेई इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत 9 वैकेंसी आई है। सेम वेतन आपको दिया जाएगा। हेड कांस्टेबल प्लम्बर के अंतर्गत एक वैकेंसी है जिसमें 25,000 से 81,000 आपको सैलरी दी जाएगी। हेड कांस्टेबल कारपेंटर की एक वैकेंसी है। हेड नॉर्मल कांस्टेबल दोस्तों जो जनरेटर ऑपरेटर है उसकी 13 वैकेंसियां इसमें आई है। मैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला अलग अलग पोस्ट के लिए वो भी बताऊंगा दोस्तों। तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा उनको भी। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए दोस्तों 14 वैकेंसी है। कांस्टेबल लाइनमैन के लिए 9 वैकेंसी है। इसके लिए दोस्तों आपको 21,000 से लेकर 69,100 रुपये आपको पेमेंट दिया जाएगा। वहीं बात कर ले तो दोस्तों जो एयरविंग के अंतर्गत वैकेंसियां आई उनकी असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक एएसआई की दोस्तों 8 वैकेंसी है। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की 11 वैकेंसी है। कांस्टेबल स्टोरमैन की बात करें तो दोस्तों इसमें 3 वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं। बात करते हैं दोस्तों कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए, तो इसमें 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये आपको पेमेंट दिया जाएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों टोटल वैकेंसी की भी बात अभी मैं करने वाला हूँ कि कितनी वैकेंसी आपकी आई है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज के अंतर्गत आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। रिटन एग्जाम जो कंडक्ट पास करेगा उसी के बाद में उनका दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। तो रिटन एग्जाम में आपका क्या क्या आएगा वो देख लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन। टेक्निकल सब्जेक्ट्स के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी दोस्तों 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और 100 नंबर के मार्क्स आपको दिए जाएंगे। क्वालिफाई मार्क्स आपको कितने चाहिए इस एग्जाम के अंतर्गत। तो दोस्तों जनरल, ईवीएस, ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको 50% अनिवार्य होना चाहिए। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 45% होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट ऑल ओरिजिनल जो टेस्ट होगा उसके अंतर्गत अगर पास हो गए और उसके बाद में दोस्तों डॉक्यूमेंट टेस्ट आपका लिया जाएगा। जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट टेस्ट के अंतर्गत भी अगर पास हो गए तो उनके बाद में दोस्तों उसका लिया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। वो दोस्तों आपको इसमें हाइट देखी जाएगी, रनिंग देखी जाएगी और भी दोस्तों चीज़ें देखी जाएगी। वो अभी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों एएसआई मैकेनिक और असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की हाइट बता देता हूं। तो उनके लिए हाइट मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी जरूरी है। चेस्ट की बात करें तो 76 से 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फीमेल के लिए ये लागू नहीं है। वेट आपकी हाइट के अनुसार होना जरूरी है। कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए बात करो तो इसके लिए हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें मांगा गया है। इसके बाद में दोस्तों आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी होने वाला है। पीईटी के अंतर्गत आपका क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। इसके अंतर्गत दोस्तों रनिंग आपकी होने वाली है।
पीईटी के बाद में होगा यह आपका टेस्ट। तो दोस्तों जो एएसआई है उसके लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, 8 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। फीमेल की बात करें तो 12 मिनट का टाइम इनको दिया जाएगा। स्टैंडिंग बोर्ड जंप कितना होगा दोस्तों 4 फीट 6 इंच का होने वाला है मेल के लिए, वह 3 फीट का होगा फीमेल के लिए। इसके अलावा दोस्तों 6 फीट का आपको गड्ढा भी जंप करना पड़ेगा, मेल को 4 फीट गड्ढा जंप करना पड़ेगा फीमेल को। इसके अलावा दोस्तों रीच जंप भी है, वो 7 फीट मेल के लिए, 6 फीट फीमेल के लिए। इसके अलावा दोस्तों कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, जो 24 मिनट के अंतर्गत आपको पूरी करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों 1.6 किलोमीटर की रनिंग भी होगी, जिसमें टाइम आपका दोस्तों नहीं है फीमेल के लिए, यह सिर्फ ये रनिंग जिनको 8 मिनट 30 सेकंड में करना होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आपको जो एग्जाम के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा। आपका पहले एग्जाम सेंटर में बता देता हूँ कि कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर आने वाला है। तो एग्जाम सेंटर की बात करो तो दोस्तों आपका दिल्ली के अंतर्गत आपको एग्जाम दिया जाएगा। इसके अलावा गुवाहाटी के अंतर्गत, इसके अलावा हजारीबाग, बेंगलुरु, जालंधर और जोधपुर, इन जगहों के अंतर्गत आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इनमें से आप चॉइस भी कर सकते हो जहाँ भी आपको एग्जाम के लिए जाना है। बात करो दोस्तों टोटल पोस्ट की टोटल पोस्ट कितनी इसमें आपकी रहने वाली है, तो टोटल दोस्तों 80 पोस्ट इसमें आपकी रहने वाली है। आपकी जो ऑफिशियल साइट है दोस्तों वो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, rect.bsf.gov। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर अब चलते हैं दोस्तों, इनके लिए पर पोस्ट अलग अलग रखा गया है। तो सबसे पहले असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक एएसआई के लिए दोस्तों 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत, यानी दोस्तों मैकेनिक के अंतर्गत आपको ट्रेड का डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी और रिलेटेड, तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए 3 ईयर डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय द डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन। दोस्तों सिविल एविएशन के अंतर्गत आपको 3 ईयर का डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। इसके अलावा दोस्तों चलते कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए, इसके लिए आपको मेट्रिकुलेशन विद साइंस होना जरूरी है, 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मस्ट है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर को आपको संभालने का, क्योंकि दोस्तों स्टोरमैन के लिए वैकेंसी है तो स्टोर को संभालने का ज्ञान तो मांगेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के अंतर्गत, या दोस्तों एक्सपीरियंस आपको होना है तो बहुत ही बढ़िया। अगर इसके अंतर्गत आपको कंप्यूटर से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया। इसके लिए बात करते हैं इंजीनियरिंग सेटअप रिक्रूटमेंट के लिए, एसआई के लिए दोस्तों 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। बात करें एसआई जेई इलेक्ट्रिशियन के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। हेड कांस्टेबल प्लम्बर की बात करें तो दोस्तों मेट्रिकुलेशन होना जरूरी है इसके अंतर्गत। साथ ही आपको आईटीआई इन प्लम्बर ट्रेड के अंतर्गत आईटीआई होना चाहिए विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना भी जरूरी है। बात करें दोस्तों हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए, इसके लिए भी दोस्तों मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट जो भी एग्जामिनेशन आपने पास किया तो सबसे बढ़िया, और आईटीआई आपको होनी चाहिए कारपेंटर के अंतर्गत ट्रेड, 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको इसमें होना जरूरी है। कांस्टेबल जो जनरल ऑपरेटर है उसके लिए बता देता हूँ, आपको सेम बात किया गया है कि 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, वायरमैन, डीजल, मोटर मैकेनिक, इनमें से किसी के भी अंतर्गत आपने आईटीआई कर रखी है और 3 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो आप दोस्तों जनरेटर ऑपरेटर के लिए फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों तीनों के लिए आपको जो भी एलिजिबिलिटी आपकी मांगी गई थी वो हमने पूरी बता दी है। फिर भी आपको दोस्तों कोई क्वेश्चंस या कुछ क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर हमसे पूछ सकते हो। फिलहाल इसके लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।